देखो मोस्टली कॉमन बच्चों का एक डाउट होता है, क्या ग्रेजुएशन के साथ हम सिविल सर्वेंट की या फिर अदर एग्जाम्स जैसे कि लाइक एसएससी और जी बैंकिंग, पीओ के लिए, आरआरबी के लिए, रूरल बैंक वाले जो एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में बीए के साथ जाते हैं तो बीए के साथ तो इजीली आप एसएससी और यूपीएससी के साथ जा सकते हैं बहुत इजीली, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो बीए पढ़ोगे वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो कि हमारे जीएस के पेपर में आते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी के साथ जाते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप फर्स्ट ईयर से ही एक स्ट्रेटेजी के साथ इसको तैयार करें। स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है हमारे पास, कि हम ग्रेजुएशन में जाएं और ऐसा टाइम शेड्यूल बनाएं कि 3 से 4 घंटे हमको डेली यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अलग से निकालने को मिल जाए। वो कुछ घंटे हमारे पास 1 से 2 घंटा इवनिंग में हो सकता है और 1 से 2 घंटा मॉर्निंग में हो सकता है। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, हम ग्रेजुएशन की जो क्लासेस है उन ग्रेजुएशन की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा ग्रेजुएशन में बच्चे कम स्कूल जाते हैं, बाकी जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं वो ट्यूशन वगैरह से कर लेते हैं। जहाँ कॉलेज कुछ जाते हैं जैसे डी वगैरह या अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे कॉलेज जाएंगे, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आकर वो घर पे क्या करें, सबसे पहले 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी अपने पास कलेक्ट कर लें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो तुम्हारे पास मेन सब्जेक्ट है उनको पढ़ना स्टार्ट करें और डेली उनको पढ़ते रहें। सेकंड ईयर तक जो है अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको क्लियर कर लें। जैसे अगर बीएससी आप कर रहे हैं तो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो एंड केमिस्ट्री हो, या फिर बायोलॉजी हो अपने पास, या जूलॉजी, बॉटनी जो सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी के अंदर, वो आप जिस भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं सेकंड ईयर तक आपको पता चल जाता है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है। अदरवाइज आप आर्ट साइड के किसी भी सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं। जैसे कि हिंदी मीडियम में मोस्टली क्या होता है अपने पास, हिंदी लिटरेचर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली वो एंथ्रोपोलॉजी को सेलेक्ट करते हैं। अब वो आपके पास डिपेंड करता है, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो मैथमेटिक्स में जैसे 2018 में कनिष्क कटारिया की रैंक 1 थी मैथमेटिक्स के साथ। मैथमेटिक्स में क्या होता है, वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, जिस बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है वो मैथमेटिक्स में स्कोर अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। पार्शियल मार्किंग होती है, अगर आपने करेक्ट किया है तो उसमें 17 से 18 मार्क्स मिल जाते हैं 20 मार्क्स में से। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेंगे हम तो 20 मार्क्स में से हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 to 14 मार्क्स मिलते हैं। तो अब इस टाइप से हमारा पास जो टोटल 500 का ऑप्शनल पेपर होता है उस ऑप्शनल पेपर में जो है वो ज्यादा वेटेज किसके लिए रहता है, जो साइंस साइड के सब्जेक्ट लेके चलता है। अब यहाँ सेकंड ईयर तक तो हमने बताया आपको कि ऑप्शनल आप कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या काम करना है, जैसे फाइनल ईयर में आएंगे, फाइनल ईयर से हमको आपके क्या करना है, जो रिटन एग्जाम होता है ना हमारे यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब आंसर राइटिंग से क्या होगा, हमारे को डेली आंसर राइटिंग इसलिए करना चाहिए, पहली बात तो टाइम शेड्यूल होता है, उससे पता चलता है हम 3 घंटे में कितना लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन कितना अच्छे से एलोबरेट कर रहे हैं, मतलब लिख अच्छे से पा रहे हैं उसको या नहीं। फ्लो चार्ट कैसे बना पा रहे हैं, फ्लो चार्ट आपको तभी बनाना आएगा ज्यादा से ज्यादा आप बार बार जब उनकी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लिखकर प्रैक्टिस करेंगे फाइनल ईयर से स्टार्ट, सेकंड ईयर तक आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट। और जो प्रीलिम्स होता है उस प्रीलिम्स के लिए अब आप जो है सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, उनके ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने जो 10 से 20 मार्क 20 पेजेस में कंप्लीट हुए पर सब्जेक्ट वाले। सिमिलरली अगर वो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है सीजीएल में, तो एसएससी सीजीएल में सब्जेक्ट होता है हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं होता वहाँ पे, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और जीके जीएस होता है। जीके जीएस में स्टैटिक जीके भी आता है। अब आपको क्या काम करना है, स्टैटिक जीके की जो तैयारी है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देनी है डेली वाइज। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट को आप पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लें या जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले जो बच्चा मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेता है उसको बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट करें, और मैथमेटिक्स सभी एग्जाम के लिए आपको कंपलसरी होता है। क्यों कंपलसरी होता है कि मैथमेटिक्स जो है यूपीएससी में भी अब सीसैट एग्जाम आ गया है, सीसैट में कंपलसरी है, एसएससी देंगे वहां पर भी कंपलसरी है, बैंकिंग देंगे वहां पर भी कंपलसरी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर मोस्टली मैथमेटिक्स ना पूछा जाए, तो मैथमेटिक्स तो सभी जगह आता है, ठीक है। तो ये जो है अपने पास के डाउट होता है जिन बच्चों को, हम ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी या सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने आपको बताया उसके अनुसार अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप इसके साथ इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है।